गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामिनी मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। हम आज भागवत जी के महात्म्य के विषय में जानने के लिए बैठे हैं। भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण के 6 अध्याय में वर्णन है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भागवत कहते किसको है। सभी ज्ञानी जनों ने, सभी गुणी जनों ने, सभी संतों ने, सबने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन हम सीधा सा अर्थ बोलेंगे और वो यह है कि भागवत उसे कहते हैं जो भगवान से संबंधित हो, उसे भागवत कहते हैं। बस सीधा सा अर्थ है। तो आइए भागवत जी में सबसे प्रथम श्लोक, जिसे हम मंगलाचरण भी कहते हैं, आइए इसमें हम भगवान के स्वरूप के विषय में जानेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन। सतघन, चितघन और आनंद घन से सच्चिदानंद शब्द बनता है। तो सत क्या है? सत वो है जिसका कभी परिवर्तन ना हो, जो अपरिवर्तनीय हो, वह सत्य है। उदाहरण के लिए जैसे हम हैं, जैसे हम पहले थे वैसे अब नहीं हैं, और जैसे अब हैं ऐसे बाद में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सत्य नहीं हैं, हम असत्य है। वैसे भी जितने भी संसार में वस्तुएं दिख रही हैं, यह सब असत्य है। यहां तक कि संसार भी असत्य है। इस बात को मानस में बाबा भोलेनाथ भवानी अम्बा से कहते हैं, उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे भवानी, यह संसार सत्य नहीं है, सत नहीं है। सत असत है, सत तो भगवान का नाम ही है, भगवान की भजन ही है, बाकी कुछ सत्य नहीं। तो सत्य क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो परिवर्तनशील नहीं है, वह सत्य है। चित क्या है? चित का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, यानी अज्ञान वहां है ही नहीं, संपूर्ण ज्ञान है, चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है। तो चित यानी चेतन, ज्ञान होता है। आनंद, आनंद वो है
जहां दुख कभी आ ही न सके, दुख का कोई स्थान ही नहीं है, वह आनंद है। तो भगवान कैसे हैं? सत घन, चित घन और आनंद घन। अब सत चित आनंद तो हमने जाना, अब ये घन क्या है? तो घन वो है जो घना हो, जिसमें दूसरी किसी वस्तु का प्रवेश हो ही न सके, वह घन है। जैसे सत्य में असत्य का प्रवेश ना हो, चित्त में अज्ञान का प्रवेश ना हो, ज्ञान में अज्ञान का प्रकाश ना हो, और आनंद में दुख का लेश मात्र भी प्रकाश ना हो, वह सत घन, चित घन और आनंद घन कौन है? हमारे परमात्मा। अब ये करते क्या हैं? तो भगवान जग की उत्पत्ति करते हैं और जग का पालन करते हैं और अंत में इस संसार को अपने में ही विलय कर लेते हैं। यानी उत्पत्ति, पालन और संहार, इनके जो हेतु हैं वो कौन है? वह भगवान है। भगवान में तीन वस्तुएं और बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सब जीवों के लिए। क्या? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। जीव के जीवन में तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? एक दैहिक और एक दैविक और एक भौतिक। गोस्वामी जी इन्हीं को दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। तो जीव के जीवन में तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक क्या है? दैहिक वह है जो देह से प्राप्त होते हैं, जैसे बुखार हो गया, पीलिया हो गया, जुकाम हो गई, किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो वो क्या है? वह देह में जो ताप मिलता है वो दैहिक ताप है। लेकिन दैहिक ताप दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। मान लीजिए देह में कोई ताप नहीं है, लेकिन बेटा सुन ही नहीं रहा है, बहू सुन ही नहीं रही है, अब मानसिक ताप है, कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, वह क्या है? वह मानसिक ताप है। तो देह में दो प्रकार के ताप होते हैं, एक दैहिक और एक मानसिक। अब दैविक क्या है? दैविक ताप वह है जैसे भूकंप आ गया, हमने फसल बोई, अच्छी फसल हुई, अंत में उसका परिणाम अच्छा निकलने वाला, अच्छी फसल है, लेकिन अनावश्यक वर्षा हो गई, सारी फसल चौपट हो गई। ये क्या है? ये दैविक ताप है। विद्युत बिजली के कारण, आकाशीय बिजली के कारण किसी के प्राण चले गए, क्या है? ये दैविक ताप है। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप जो जीव जंतुओं से मिले, जैसे सांप ने दंश मार दिया, बिल्ली ने डंक मार दिया, कुत्ते ने पकड़ लिया, किसी हिंसक पशु ने अपना ग्रास बना लिया, यह क्या है? यह भौतिक ताप है। तो इन सब से हमें निवृत्ति मिले, इन सब से हम बचे रहें, उसके लिए क्या करें? तो भागवत जी में स्पष्ट वर्णित है। क्या करें? श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। इससे क्या होगा? ये जो समस्त संताप हैं ये हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे।
तो बोले कि श्री कृष्ण को अकेले अकेले प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, तो श्री कृष्णा यानी राधा जी के साथ में हम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं।